Sitaraman speaking in Bengaluru after casting her vote. To settle there, Nirmala helping the media to kind of calm down to ensure that she can speak. Accompanied by, in fact, her parents, she arrived early in the morning to cast her vote. Let's cut across live now. बेहद खुश और बेहद संतुलित नजर आ रही है और जितने भी वोटर्स थे यहाँ पर बात सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी वापसी करे। आप कितने इस चीज को लेकर कितनी आश्वस्त? आप देख रहे हैं आज का माहौल इधर कैसे है। हर सीनियर सिटीजन, युवा, महिला, परिवार के संग जो आए हैं उन सब के चेहरे में इतना शांति से वोट का क्यू लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है और हर एक के मेरे से बात करने के तरीके और वगैरह से मुझे तो स्पष्ट लगती है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। निर्मला जी, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? क्योंकि आमतौर पर तो आम नागरिक वोट डालने जाते हैं, सबके कोई न कोई इश्यूज है, क्योंकि आप भी यहाँ की वोटर हैं, तो आपके मन में क्या रहा वोट डालने के दौरान? बेंगलुरु का आने वाले दिन में और अच्छी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इधर का बिजनेस हो और पूरे कर्नाटका में स्टार्टअप और बाकी बिजनेस जैसे श्री अन्न तैयार करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले किसान, सबके लिए इधर बीजेपी के सरकार और दिल्ली में मोदी जी के सरकार वो डबल इंजन जो हम बोलते हैं उसके लिए मैंने वोट डाला। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? सीट के ऊपर अभी मैं इतना बात नहीं कर निर्मला जी, एक आपका मंत्रालय है जो आम आदमी को सीधा इफेक्ट करता है और लोग बहुत से अपोजिशन भी कह रही है कि महंगाई है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं लोगों के लिए? मैं महंगाई के विषय में जो इस बात करने वाले विपक्ष के नेतागण के सामने ये प्रश्न अभी भी पूछ रही हूँ, लगातार पूछते रह रही हूँ। नीचे करो। जब यूपीए सरकार थी 10 साल 6% के ऊपर, 6 का महत्व क्या है? 4% कानूनन इन्फ्लेशन रहने का रेट है, उससे प्लस 2% तक 6% तक कानूनन आप टॉलरेंस बैंड कह सकते हैं। उससे ज्यादा लगातार यूपीए के पीरियड में इन्फ्लेशन ज्यादा था। मैं ये कंपटीशन नहीं कर रही हूं, उनका ज्यादा मेरा कम, मगर कॉन्शियसली 2014 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन का कंट्रोल के कितने सारे स्टेप्स मोदी जी के सरकार के द्वारा, और इधर भी मैं सीएम बसवराज बोम्मई जी का धन्यवाद कहना चाहती हूं। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल का प्राइस कम करने का 2 बार जो प्रयत्न हुआ, उनमें केंद्र सरकार जब कटौती की, बसवराज बोम्मई जी भी कटौती की। निर्मला जी, इसीलिए इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूं। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता क्योंकि उनके कार्यकाल को वो देखें। निर्मला जी, बजरंग बली की पूजा ऑपोजिशन कांग्रेस, राहुल, प्रियंका सब करने लगे हैं। हाँ, हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की, मैनिफेस्टो में लिख रही हो। बेवकूफी का उदाहरण इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। मोदी ने 16 जनसभाएं की हैं। Does Narendra Modi's charisma had worked over here in the last leg of election campaigning? मोदी जी के करिश्मा, yes, it works even now, and it works all over the country because people directly connect with the Prime Minister. They know he hears their voice and they know he reacts to them and he also responds to them. इसीलिए जनता के और प्रधानमंत्री जी के बीच में कोई और हो नहीं सकते, सीधा संवाद होता है। मैम, पिछली बार 104, इस बार कितना? पिछली बार 104, इस बार कितना? मैं नंबर के बारे में अभी No, from the way I see it, yes, you're raising a very important point, but from the way I see it,
Bengaluru is coming out in a big number. I hope that number will be improved upon. Thank you, ma'am. Finance Minister Nirmala Sitharaman urging everyone to come out and vote. Of course, it's very clear where her vote has gone, as she said that the double-engine Sarkar in Karnataka will return to power. Many of these leaders coming out early in the morning to cast their vote. Nirmala Sitharaman, accompanied by her parents, has also cast her vote. She continues to speak to the media. Let's cut across to that. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.